हाय गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एक कम्बो बॉक्स के अंदर डेटाबेस से वैल्यूज़ लेके कैसे बाइंड की जा सकती हैं। अगर मैं यहाँ कम्बो बॉक्स से कोई ये मेरी डेटाबेस के अंदर यूज़र नेम एक टेबल है, इसके अंदर यूज़र नेम, फादर नेम, एड्रेस है और मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा ये फॉर्म लोड हो तो मेरे डाटा कम्बो बॉक्स के अंदर जो यूज़र नेम की वैल्यूज़ हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शो हो रही हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे कम्बो बॉक्स लगाते हैं। इस कम्बो बॉक्स के अंदर हम क्या करेंगे, पीछे प्रोग्राम के अंदर एक लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे। उस फंक्शन के अंदर हम डेटाबेस से वैल्यूज़ को गेट करेंगे और गेट करने के बाद हम रन टाइम पे इसको कम्बो बॉक्स के अंदर बाइंड कर देंगे। यानी जैसे ही फॉर्म लोड हो तो वो फंक्शन डेटाबेस के अंदर डेटाबेस से वैल्यूज़ को गेट करे और गेट करने के बाद इस कम्बो बॉक्स के अंदर उस वैल्यूज़ को बाइंड कर दे। तो आइए देखते हैं कि ये पूरा फंक्शन और ये कोड कैसे परफॉर्म होगा। तो इस काम को करने के लिए हमें यहाँ पे एक फंक्शन लिखना है। कहीं पे भी आप लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कम्बो फिल के नाम से वो एक फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल इस एरर को रिमूव करने के लिए वाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, एक कनेक्शन बनाना है डेटाबेस का। तो ये डेटाबेस का कनेक्शन बनाने के लिए वी नीड एसक्यूएल कनेक्शन। इसके अंदर डेटाबेस का पाथ देना है, जो ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर पहले देख चुके हैं कि डेटाबेस का पाथ कैसे लिया जाता है। हम इसी पाथ को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमें एक क्यूरी चाहिए, स्ट्रिंग क्यूरी के अंदर हमने डेटाबेस से रिकॉर्ड को फैच करना है। तो इसका मतलब है ये सिलेक्ट की क्यूरी होगी। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम हमारे पास है यूज़र, टेबल नेम हम देख लेते हैं, दैट इज़ यूज़र नेम। क्यूरी लिखी कि हमने उस डेटाबेस के टेबल से हमने क्या करना है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र नेम, ये हमारा टेबल का नेम है, उसे हमने वैल्यूज़ ये क्यूरी लिख ली। अब हमें एक एसक्यूएल कमांड चाहिए, इसका हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, न्यू एसक्यूएल कमांड। इस कमांड के अंदर दो पैरामीटर्स देने होते हैं, एक कनेक्शन और दूसरा पहले क्यूरी और दूसरा वो कनेक्शन डेटाबेस का जिसके आगे ये कमांड एग्जैक्टली बाद में परफॉर्म होगी। सेकेंडली हमें एक चाहिए एसक्यूएल डाटा रीडर, इसका हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं रीडर के टाइप का। हम आगे स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं ट्राई के अंदर कनेक्शन को ओपन करते हैं और रीडर को एग्जीक्यूट करते हैं बाय cmd डॉट एग्जीक्यूट। cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर। ओके जी। अब जब ये रीडर के अंदर ये जब कमांड एग्जीक्यूट होगी तो बेसिकली क्या होगा कि
डेटाबेस से वैल्यूज़ उठ के आ गई और इस स्ट्रीम एसक्यूएल डाटा रीडर की जो क्लास है उसके अंदर ये वैल्यूज़ सेव हो गई। अब ये हमने लेनी है ये रीडर्स की क्लास रीडर के अंदर ये तमाम का तमाम डाटाबेस की जो वैल्यूज़ हैं आईडी, यूज़र नेम, फादर नेम उठ के आ गया है। अब ये वैल्यूज़ को हमने अपने गेट करना है और डाटाबेस के अंदर सेव कराना है। तो उसके लिए हम एक लूप चलाएंगे जिसको वाइल का लूप, जिसको हम चलाएंगे रीडर से रीडर डॉट रीड। जब तक ये रीड करता रहेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो उसके अंदर हम एक बना लेते हैं वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं स्ट्रिंग, इसको दे देते हैं नाम को ही दे दें, हम नाम दे देते हैं टेम्प का। तो नेक्स्ट हमने करना क्या है कि ये डिक्लेयर करने के बाद रीडर के अंदर जो कॉलम का डाटा हमने उठाना है उस कॉलम का नेम यहाँ पे हमें देना होगा। तो हम उठाना चाह रहे हैं यूज़र नेम का डाटा रीडर के अंदर जो मौजूद है, तो हम यहाँ पे उस कॉलम नेम का नाम यहाँ पे दे देंगे जो एज़ इट इज़ डाटाबेस के अंदर मौजूद है। ओके जी, वंस जब ये होता जाएगा तो आपने कम्बो बॉक्स ऐड किया हुआ है, उसको आइटम्स डॉट ऐड और उसके अंदर आप पास कर देंगे इस स्ट्रिंग को। तो जी यहाँ पे ये हमारा काम ख़त्म हो गया। एच कैच एक्सेप्शन करते हैं ताकि इन केस अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो वो हम उसको कैच कर सकें। एक्सेप्शन EX मैसेज बॉक्स डॉट शो और यहाँ पे लिखते हैं EX डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है जी, यहाँ पे ये हो गया। एक यहाँ पे ब्रैकेट मिसिंग है। ये फंक्शन लिखने के बाद नेक्स्ट इसको हम कॉल करते हैं और जहाँ पे हमारा इनिशियलाइज कंपोनेंट वाला फंक्शन कॉल हो रहा है उसी में हम इसको कॉल कर लेते हैं। तो जैसे ही फॉर्म लोड होगा तो ऑटोमेटिकली जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा इस फॉर्म का तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर वैल्यूज़ बाइंड हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं कि वेदर जो हम कर रहे हैं वो करेक्टली हुआ या नहीं। देखिए हमने इधर से स्टार्ट किया तो ये देखिए हमारा फॉर्म लोड हो गया। तो जैसे ही फॉर्म लोड हुआ तो हमने कम्बो बॉक्स को क्लिक किया तो देखें जो डाटाबेस में वैल्यूज़ हमारी मौजूद थी वो यहाँ पे असद, हमज़ा, नूर, जेम्स, मैक्स वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उठ के आ गई। तो दैट्स हाउ आप एक डाटाबेस से वैल्यूज़ लेके, ये वाली वैल्यूज़ उठी थी, डाटाबेस से वैल्यूज़ लेके आप एक कम्बो बॉक्स के अंदर रन टाइम पे उसको बाइंड कर सकते हैं। शुक्रिया।